बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्टोइकोमेट्री के अंदर टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रीएजेंट एंड एक्सेस रीएजेंट। रीएजेंट और रिएक्टेंट एक ही चीज़ है। तो आज के इस सेशन में हम कंसेप्ट ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रीएजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट एंड एक्सेस रीएजेंट के बारे में जानेंगे। असल में सबसे पहले ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को क्या करेंगे जी, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आप सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या है। फिर इसके बाद हम जाएंगे कि कैसे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को जो है हम उससे रिलेटेड जो भी है आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखें जी, डेफिनेशन ये है कि ऐसा रिएक्टेंट, बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो रिएक्टेंट है। क्या है जी? रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करें, उस रिएक्टेंट का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट कैसा होता है कि ऐसा रिएक्टेंट, ये वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के कम मोल ज़्यादा मोल प्रोड्यूस करता है, मीन्स इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जो कम मोल प्रोड्यूस करे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल प्रोड्यूस करें दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट चूँकि कम पाया जाता है, इस वजह से कम मोल प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो है एक्सेस रिएजेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा, तो ये का ज़्यादा मोल प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप लोगों ने बहरहाल समझना है कि इससे ये कंपैरेटिवली मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, मतलब है कि ये प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, इसकी अमाउंट क्या है, कम होती है। ठीक है। जो एक्सेस रिएजेंट होता है उसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर। लिमिटिंग रिएजेंट जो है रिएक्शन के अंदर जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बाकी रहता है, तो लेफ़्ट अनरिएक्टेड, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बाकी बचता है। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल द यील्ड ऑफ रिएक्शन। यील्ड से मुराद यील्ड का मतलब है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आप जो है जब रिएक्शन करते हो, रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एज सून एज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम द रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड। रिएक्शन जो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से ये कंट्रोल करता है किसको, यील्ड को। चूँकि ये जो है एक्स रिएजेंट है, इसका यील्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी तो ये पहले से मौजूद होता है, ये अभी एक्सेस में है, इसकी कंसंट्रेशन फिर भी है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन करने के लिए जो दूसरा रिएक्टेंट जो लिमिटिंग है वो ख़त्म हो जाता है, इस वजह से ये अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है। लिहाजा इसके साथ जो यील्ड का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो भी जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एज सून जो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर। अब आप रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितने कम होते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी लिहाज से, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑलरेडी कम होता है और साथ साथ जब रिएक्ट करना शुरू करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन में मज़ीद कमी आएगी। जब कंसंट्रेशन में मज़ीद कमी आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, मतलब स्लो होता जाएगा। तो मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है जी, कंट्रोल करता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। ये कुछ कंपैरेटिवली पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम इन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं कि कैसे, मतलब है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमने समझना है, और कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को क्या कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे।
अच्छा जी, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट कब बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब आप नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उस वक्त लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट प्रोड्यूस होंगे। नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट का मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेस के मुताबिक, या इसको यूँ सिंपली समझ लें कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो अमाउंट होती है उसको कहते हैं स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। बैलेंस इक्वेशन के से हट के कोई अमाउंट हम ले लेते हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के, तो इस अमाउंट का नाम होगा नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। बैलेंस इक्वेशन से हट के जो अमाउंट लेंगे वो नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट होगी, और नॉन स्टैचोमेट्रिक अमाउंट जब आप यूज़ करेंगे उसमें हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा और एक्सेस रिएजेंट भी जनरेट्स होंगे, ठीक है। और एक बात और जहन में रखें कि जो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट है ना, नो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन के अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। बैलेंस इक्वेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस इक्वेशन देकर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आपने समझना है कि बैलेंस इक्वेशन के अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। इसी तरतीब से आपने जहन में रखना है नो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ सिंगल रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है, तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही रिएक्टेंट कम्प्लीटली क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तब होंगे जब दो रिएक्टेंट होंगे, तब उनमें एक लिमिटिंग होगा और दूसरा क्या होगा जी, एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि कैसे हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, और इनको कैसे कोई अगर एक हमें एग्जांपल दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करें, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। तो स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, इन्हीं को हमने देखना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने क्या करना है जी, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन हम लिखेंगे। और सेकंड स्टेप हमारे पास है जो रिएक्टेंट के मैसेज हमें रिएक्टेंट किया हुआ है और उनकी अगर मैसेज हमें गिवन है तो उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। और इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं। इसके लिए कन्वर्जन हम कर सकते हैं गिवन मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस। इस इक्वेशन की मदद से हम रिएक्टेंट के मेस को रिएक्टेंट के मोल बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि रिएक्टेंट के मोल आपके पास आ गए, उन्हीं मोल की मदद से आपने प्रोडक्ट के मोल फाइंड करना है। जिस तरह हमने कहा प्रीवियस इससे पहले जो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने देखा था कि मोल से मोल कैसे हमने फाइंड करना है। मतलब है कि ये बेसिकली मोल कन्वर्जन है। तो इसमें आपने क्या करना है, रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के आप लोगों ने क्या करना है, मोल फाइंड करना है। और कैसे करोगे, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके आप रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के क्या करेंगे जी, मोल निकालेंगे। अगला काम ये होगा, जब आप हर एक रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के मोल इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो फिर आप फाइनल रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के क्या करे, कम मोल प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो फाइनली आप लोगों ने जस्ट देखना ही है कि लिमिटिंग कौन सा होगा, तो वही होगा, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग कहलाएगा जो प्रोडक्ट के क्या कम मोल प्रोड्यूस करते प्रोडक्ट, जिससे बैलेंस इक्वेशन की मदद से हम प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करेंगे। जिस रिएक्टेंट के लिए बैलेंस इक्वेशन की मदद से कम मोल प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हों वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको गिवन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। तो ये केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है, बैलेंस इक्वेशन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैसेज भी हमें गिवन है। रिएक्टेंट के मैसेज हैं, एक जो है 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। व्हाट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यही पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को आप लोग यूज़ करके लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या था कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा पॉइंट है कि मेस ऑफ रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट के क्या करेंगे जी, मेस से मोल फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है, मेस से क्या करना है जी, मोल फाइंड करना है।
तो गिवन मेस डिवाइड बाय मोलर मेस, मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू बराबर होते हैं मेस जो आपको गिवन होता है उसको हम किस पे डिवाइड करते हैं, मोलर मेस। तो ये एक फार्मूला है, इसकी मदद से आप जो है नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हो। तो हम रिएक्टेंट के मोल अभी फाइंड करेंगे कि कैसे कितने कितने मोल आते हैं। तो हाइड्रोजन का गिवन मेस है 16, गिवन मेस हमारे पास है जी 16, और चूंकि मोलर मेस हाइड्रोजन का है 2, इसको 2 पे डिवाइड करें। और ऑक्सीजन का गिवन मेस है 16 और इसका मोलर मेस है जी 32। ऑक्सीजन है 16, 2 ऑक्सीजन है तो जी 32 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे आंसर हमें मिलेगा 8 मोल। इसके आ गए जी 8 मोल, किसके, हाइड्रोजन के 8 मोल, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल। ऑक्सीजन के 1 डिवाइडेड बाई कितने मोल आ गए, 2 मोल। दूसरा पहला स्टेप आपका हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमने क्या करना है कि आपने रिएक्टेंट के मोल जो आपके पास आ गए इनसे प्रोडक्ट के मोल आपने क्या करना है, फाइंड करने हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हम हर एक रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, मैंने देखें इसको हाइड्रोजन को रिएक्टेंट ए मान लिया और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है ऑक्सीजन, इसको हमने रिएक्टेंट बी मान लिया। तो अब हर रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट ए का ए से जो रिएक्टेंट ए है ना वो प्रोडक्ट के कितने मोल प्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए अलग से हम जो है रिएक्टेंट ए के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। इस तरह रिएक्टेंट बी जो है वो कितना मोल प्रोड्यूस करता है इसके लिए अलग से हमने ऐसे सामने लिख लिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ बैलेंस इक्वेशन से हमने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बैलेंस इक्वेशन से लेना है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है, यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल। तो इसके 2 मोल से इधर कितने वाटर के भी 2 मोल मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ दी वाटर। अब 1 मोल से कितने बनेगा, 2 मोल से 2 मोल, 1 से 1, तो 1 से 1 मोल मिलेगा। अब अवेलेबल मोल ऑफ हाइड्रोजन, हमें जो हाइड्रोजन 16 ग्राम हाइड्रोजन से कितने मोल मिले थे, 8 मोल। तो 8 मोल से ऑक्सीजन के वाटर के कितने मोल बनेंगे, 8 मोल, क्योंकि 1 से 1 बन रहा है तो 8 से 8 ही बन जाएंगे। अब यही काम हमने किसके लिए करना है जी, अब यही काम हमने करना है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 मोल से कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं जी, आप देख सकते हैं 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट शोज दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ दी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर है। अच्छा, 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके बाद इसके पास अवेलेबल मोल कितने हैं जी, अवेलेबल मोल ऑफ दी ऑक्सीजन इज़ 1/2। मतलब है कि 16 ग्राम हमें गिवन था, 16 ग्राम के कितने मोल बने, 1/2। तो 1/2 मोल से वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 2 अपनी जगह पे और 1/2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब आप लोगों ने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करता है, वो रिएक्टेंट कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ने वाटर के 8 मोल प्रोड्यूस किए, जबकि ऑक्सीजन ने वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस किए, 1 मोल। तो इससे यह अंदाज़ा हुआ कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऐसे आप लोग जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और भी है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि हम कम टाइम में कौन से ट्रिक्स को इस्तेमाल करके बग़ैर कैलकुलेशन के हम इस MCQs के ऑप्शन तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए इतना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।